Hi everyone, welcome back. If you are new here, then my name is Kinnari. Welcome. This tutorial is about soft glam bronze Eid makeup and it is in Hindi. If you cannot understand the language, then please turn on closed captioning for English translation. I'll list instruction on how to turn on CC in the description box below. So without further ado, let's get started. तो आज का ये ट्यूटोरियल ईद मेकअप के बारे में है सॉफ्ट ग्लैम ब्रॉन्ज मेकअप। तो अगर आपको देखना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है देन शुरू करते हैं। मैंने मेरा स्किन प्रेप किया है क्लैरेंस के डेली एनर्जाइजर क्रीम से एंड क्लैरेंस आई क्रीम से और पैट मैकग्राथ का लिप बाम। आईब्रो से शुरू करेंगे। सो अनास्टाशिया ब्राउ विज इन मीडियम ब्राउन एंड NYX ब्राउ जेल मस्कारा इन एस्प्रेसो। सो फर्स्ट मैं आईब्रो को कॉम्ब करके उसको आउटलाइन करके ब्राउ जेल मस्कारा से उसको सेट करूँगी। अब मैं मैक का पेंटरली पॉट यूज़ कर रही हूँ एज अ आई शेडो बेस एंड वो लगाने के बाद हम आई शेडो एप्लीकेशन शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा लुक है, बहुत ही क्विक हो सकता है। मैं मॉर्फे का 39S पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैं 2 शेड यूज़ करूँगी। मेन एक शेड क्रीज़ में जो ब्राउन सा या जो ब्राउन शेड है वो एंड उसके ऊपर जो लाइट शेड है वो। तो मेनली वो 2 शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ और एक अंदर से मैं शाइनी पिगमेंट यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा लुक है। आप क्रीज़ में एक कलर लगाते हो, उसको उससे लाइटर कलर से ब्लेंड करते हो एंड इनर कॉर्नर में अ, थोड़ा-सा शाइनी पिगमेंट जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाऊँगी मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, वो डैब करते हो। बस एंड आपका आई लुक रेडी हो जाता है। तो ये आई कैन से 5-7 मिनट्स में क्विक रेडी होने वाला लुक है एंड काफ़ी अच्छा भी दिखता है, सटल सोबर दिखता है, ब्रॉन्ज़ लुक अगर आपको ब्रॉन्ज़ी लुक ज़्यादा पसंद है, तो भी ये लुक जा सकता है। ये लुक नॉर्मल डेली पार्टीज़ में भी अच्छा लगता है। तो ये मैं सेकंड शेड यूज़ कर रही हूँ जो लाइट है, वो जो हमने फर्स्ट वाला यूज़ किया था, उसी कलर कैटेगरी में, उसी कलर फैमिली में पर उससे लाइटर। बस वो शेड लेके एक फ्लफ़ी ब्रश से मैं जो मैंने पहला शेड लगाया था, उसकी मैं एजेस ब्लेंड कर रही हूँ। तो वन्स आई एम हैप्पी विद ब्लेंडिंग मुझे लगेगा कि एजेस हो गए हैं बराबर, देन ये जो मैं आपको शाइनी पिगमेंट सा आई शेडो बता रही थी, वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये ना तो गोल्डन है, ना तो सिल्वर है, ब्रॉन्ज़ कोपरे सा शाइनी शेड है और उसको मैं स्टीला के ये मैं बेस बना रही हूँ उसका और उस पे मैं स्टीला का जो अ, लिक्विड आई शेडो आता है, वो लगाने वाली हूँ जिसका नाम है किटन कर्मा। तो बेसिकली दिस इज़ इट। आपने क्रीज़ में आई शेडो लगाया, उसको ब्लेंड किया, इनर कॉर्नर में शाइनी आई शेडो, लिक्विड आई शेडो या व्हाटएवर पिगमेंट कुछ भी डैब किया, आईलाइनर, आईलैश यू आर डन। तो बहुत ही क्विक, बहुत ही ईज़ी, बिगिनर्स फ्रेंडली, अगर कोई नया सीख रहा है तो उसके लिए भी इट्स वेरी ईज़ी। अब मैंने जो पिगमेंट लगाया था जो लिक्विड आई शेडो, उसकी एजेस को मैं ब्लेंड करने के लिए सेम वो जो ब्राउन शेड था मैंने क्रीज़ में लगाया था, वो लगा रही हूँ मैं उसकी एजेस पे। जस्ट एक फ्लफ़ी ब्रश लेके जस्ट डैब कर रही हूँ उस पे, दैट्स इट। एंड नाउ मैं रिमेल का आईलाइनर बहुत ही थिन लाइन लगा रही हूँ क्योंकि हमें सॉफ्ट सा ग्लैम लुक करना है, बहुत हैवी लुक नहीं बनाना है। तो उसके लिए मैं लाइट सा थिन सा आईलाइनर लगा रही हूँ और मैं आईलैशें भी वैसी लगाऊँगी जो
बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, पर दिखने से सॉफ्ट सा, थोड़ा ग्लैम सा लुक लगे। तो यही है, इट्स क्विक एंड ईज़ी। अगर आप ये लुक रिक्रिएट करो तो डेफ़िनेटली मुझे टैग करना। अब मैं बेनेफिट का पोर प्राइमर प्रोफेशनल जो उसका प्राइमर है वो लगा रही हूँ। एंड नाउ मैं कलर करेक्टर लगा रही हूँ अर्बन डिके का। सॉरी गाइस, मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कैमरे में मेरा पूरा फेस नहीं आ रहा है। दिस इज़ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मुझे समझा ही नहीं कि कभी-कभी मेरा फेस पूरा नहीं आ रहा है। तो वेल एनीवेज़, एज़ लॉन्ग एज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग समझोगे ही क्या क्या कौन-सा स्टेप चल रहा है। अब मैं लॉरा मर्सिए का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगा रही हूँ, उससे मैं कलर करेक्टर सेट कर रही हूँ। ये स्टेप करना मेरे लिए थोड़ा, मैं मानती हूँ कि थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कलर करेक्टर लगाते हैं और उसको सेट करते हैं पाउडर से, तो फाउंडेशन में मिक्स नहीं हो जाता। अब मैं हुडा ब्यूटी का ये फाउंडेशन लगा रही हूँ, जिसका शेड है अमरती 310 जी। अब ये लकीली मेरा शेड मैच हो रहा है, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था जहाँ मैं रहती हूँ यूके में। उधर हुडा ब्यूटी का कोई स्टोर नहीं है जहाँ मैं जाके शेड चेक करके लूँ। स्पेशली अभी तो ये सिचुएशन है लॉकडाउन की वजह से कि हम कहीं जाके कुछ ले नहीं सकते। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, पर लकीली शेड मैच हो गया। अब मैं लॉरा मर्सिए का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर अगेन लगा रही हूँ, एंड अभी मेबेलिन का मैं कंसीलर लगाऊंगी, और उसको भी मैं सेम पाउडर से ही सेट करूंगी। अब मैं वो ब्राउन शेड जो मैंने क्रीज में लगाया था और जिसको मैंने आउटर कॉर्नर में भी ज़्यादा यूज़ किया था, वही मैं शेड लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। वो लगाने के बाद मैं काजल लगाऊंगी, एंड देन आईलाइनर, मस्कारा, आईलैशेस। सो देन वी आर डन विद आई शेडो, आई मेकअप। अब मैं ये टैटरी लैशेस की लैशे यूज़ कर रही हूँ, TL9, एंड अर्बन डिके का लिक्विड लिपस्टिक इन 1995, शेड नंबर 1995, एंड रिमेल का लिप लाइनर इन कैपुचिनो। अब माय फेवरेट हुला ब्रॉन्ज़र। हुला ब्रॉन्ज़र लगाने के बाद मुझे लगता है कि ओके, अभी कंटूरिंग इज़ डन। जब तक मैं हुला ब्रॉन्ज़र यूज़ ना करूँ, मुझे लगता है इवन दो मैंने लिक्विड कंटूरिंग किया हो स्टिक से या अ, कोई भी लिक्विड कंसीलर से या कुछ भी, मैं हुला ब्रॉन्ज़र से उसको सेट करने के बाद ही मुझे लगता है कि कंटूरिंग कंप्लीट हो गया। तो ये अपना-अपना चॉइस है एनीवेज़। अभी मैं बोर्जोइस का ड्यूओ ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने पहले भी यूज़ किया है 1-2 बार इसको मेरे डिफरेंट ट्यूटोरियल में। तो ये लाइक ऑरेंजी डार्क, नियरली ब्रॉन्ज़र जैसा ही शेड है वो ब्लशर का, पर थोड़ा-सा लाइट एंड शाइनी है। अब मैं अर्बन डिके का आफ्टर ग्लो हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से ये जो मैं शेड पॉइंट आउट कर रही हूँ वो लगा रही हूँ। तो वो भी ब्रॉन्ज़ी गोल्ड सा शेड है। तो
मैं सारी चीज़ें, सारा मेकअप आज गोल्ड, ब्रॉन्ज़, ब्राउन में ही कर रही हूँ। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सेम कलर थ्योरी फ़ॉलो करूँ पूरे मेकअप में। पर ज़रूरी नहीं है, इट्स जस्ट द मेकअप, आपके चॉइस पे है, आपको क्या अच्छा लगता है। और ये फाइनल लुक है, वेरी क्विक, वेरी ईज़ी, अ, ब्राउन, ब्रॉन्ज़, गोल्ड, ग्लैम, सब नाम दे सकते हो आप इस मेकअप को, पर होता है 5 से 10 मिनट के अंदर। एंड बिगिनर्स फ्रेंडली है, अगर आप सीख रहे हो ज़रूर ये ट्राई करो, बहुत ही अच्छा दिखेगा और बहुत ही क्विक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिलती हूँ, तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय गाइस।